हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम के लर्निंग अड्डा। इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर नंबर 5 में आज हम डिस्कस करेंगे नाउन के बारे में। नाउन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट है। वैसे तो नाउन छोटी क्लासों से ही शुरू हो जाता है और प्रत्येक क्लास में साथ साथ चलता रहता है, लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम अच्छे ढंग से समझ नहीं पाते। लेकिन आज की इस वीडियो में हम नाउन के प्रत्येक पॉइंट को बहुत ही डीपली स्टडी करेंगे और इसके प्रत्येक पॉइंट को अच्छी सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि नाउन की डेफिनेशन, टाइप्स, काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, सभी को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आज की वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना तथा अपने उन दोस्तों में शेयर अवश्य करना जिन्हें इंग्लिश ग्रामर में प्रॉब्लम है और जो इंग्लिश ग्रामर को सीखना चाहते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़वाने का प्रयास करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर, नाउन। सबसे पहले जानेंगे नाउन के बारे में। पहले इसे सरल भाषा में समझेंगे, उसके बाद डेफिनेशन के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। नाउन यानी कि संज्ञा। हम अपने आसपास कितनी वस्तुएं देखते हैं, कितने व्यक्तियों को जानते हैं, कितने जानवर हमारे द्वारा देखे हुए हैं, कितने स्थानों के बारे में हम जानते हैं। यानी कि हर वो वस्तु, हर वह व्यक्ति, हर वह प्राणी, हर वो स्थान जो किसी न किसी नाम से पुकारा जाता है या उसका बोध उसकी जाति के आधार पर होता है, तो वो सब क्या है, नाउन की कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं। यानी कि हमारे आसपास की जो भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं, वो सब क्या है, नाउन की कैटेगरी में आती हैं। जैसे कि यहाँ डेफिनेशन दी है, आ नाउन इज आ वर्ड दैट रिप्रेजेंट पर्सन, प्लेस, थिंग, स्टेट और आइडिया। यानी कि नाउन वह शब्द है जो रिप्रेजेंट करता है किसके लिए, प्राणी के लिए, स्थान के लिए, वस्तु के लिए, अवस्था के लिए, विचार के लिए जो रिप्रेजेंट करता है, ऐसा शब्द क्या है, वो नाउन कहलाता है। जैसे कि मोहन है, टी है, हैप्पीनेस है, एक्सेट्रा। इससे ये तो संक्षिप्त में है, लेकिन अगर इसका विस्तार से अध्ययन किया जाए तो यानी कि हर वह वस्तु नाउन है जो क्या है, जो उसके नाम, किसी नाम से पुकारी जाती है। चलिए समझते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के कितने काइंड्स होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। दूसरा है कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है कलेक्टिव नाउन, जिसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर है मटेरियल नाउन, जिसे पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब प्रत्येक नाउन के लिए हम क्या है, विस्तार से अध्ययन करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। आ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट। यानी कि प्रॉपर नाउन वह शब्द है जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो, किसी विशेष नाम से जब उसे पुकारा जाता है, उसका कोई विशेष नाम होता है, तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मोहन है, सीता है, टॉमी है, कानपुर है, इंडिया है, मोदी फैन है, सैलो पेन है। यानी कि मोहन, मोहन किसका नाम है, मोहन एक किसी पर्सन का नाम है। सीता क्या है, सीता भी कोई एक पर्सन का नाम है। टॉमी, टॉमी किसी प्राणी का नाम है, जैसे कुत्ते का नाम हम टॉमी रख देते हैं। कुत्ते को कुत्ता न कहकर हम अगर उसे टॉमी के नाम से पुकारते हैं तो टॉमी क्या है, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। कानपुर क्या है, कानपुर एक सिटी है और अगर हम सिटी बोलेंगे तो कॉमन नाउन माना जाएगा। अगर सिटी को हम उसके विशेष नाम यानी कानपुर के नाम से पुकारेंगे तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। इंडिया एक देश का नाम है, यानी कंट्री का नाम। मोदी फैन ये क्या है, एक वस्तु का नाम है। अगर केवल फ़ैन के बारे में बात की जाए, केवल फ़ैन शब्द का यूज होगा तो वो कॉमन नाउन है।
लेकिन फ़ैन के साथ उसकी कंपनी का नाम उसके साथ जोड़ दिया जाता है तो वो क्या है, उसका विशेष नाम हो जाता है, यानी कि मोदी फ़ैन। तो वो क्या हो जाता है, वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। इसी प्रकार सैलो पेन है, इसे ट्रांसलेशन के थ्रू समझते हैं। जैसे कि राकेश इज अ ऑनेस्ट बॉय, यहाँ पर हमने क्या है कि राकेश एक ईमानदार लड़का है, तो राकेश को हमने उसके नाम से क्या है, रिप्रेजेंट किया है। ये राकेश जो शब्द होगा वो क्या है, प्रॉपर नाउन होगा। और यहाँ पर जो बॉय शब्द दिया गया है ये क्या है, ये कॉमन नाउन होगा। ही लिव्स इन कानपुर, कानपुर क्या है, कानपुर प्रॉपर नाउन माना जाता है। चलिए अब समझेंगे कॉमन नाउन के लिए। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट। यानी कि कॉमन नाउन वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को उसके विशेष नाम की अपेक्षा उसकी जाति के आधार पर जब उसका बोध कराया जाता है तो वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका नाम राकेश है, लेकिन हम उसे राकेश ना बोलकर उसके लिए हम लड़का शब्द का यूज करेंगे तो वो क्या है, उसकी प्रजाति के लिए यानी कि उसकी जाति का बोध कराएगा, ना कि उसके विशेष नाम को। तो जो कॉमन नाउन है वो उसकी जाति का बोध कराता है, तो जाति के आधार पर जब उसे पुकारा जाता है तो वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे कि डॉग हो गया, बुक हो गई, सिटी है, मोबाइल है, पेन है, बॉय है, गर्ल है, हॉर्स है, ये सब क्या है, ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। अगर मान लीजिए गर्ल का कोई स्पेशल नाम दे दिया जाए, कोई पार्टिकुलर नाम है, कोई विशेष नाम दे दिया जाए तो वो क्या है, उसका प्रॉपर नाउन होगा। मोबाइल, मोबाइल के साथ किसी कंपनी का नाम जोड़ दिया जाए तो वो उसका क्या है, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। बुक का नाम, बुक के साथ उसका टाइटल जोड़ दिया जाए तो क्या है, वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। ही इज अ ऑनेस्ट बॉय, यहाँ पर जो बॉय शब्द दिया गया है ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। आई एम रीडिंग अ बुक, ये भी कॉमन नाउन के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। चलिए आप समझेंगे कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। A collective noun is the name given to a group or a collection of a person, place or thing। यानी कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान को जब उसके समूह के आधार पर रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे कि आर्मी शब्द है, आर्मी ग्रुप ऑफ क्या है, सोल्जर्स है, यानी कि ये सैनिकों का ग्रुप होता है आर्मी। क्राउड है, क्राउड किसका ग्रुप होता है, पर्सन यानी कि लोगों का ग्रुप। क्राउड के लिए हिंदी में क्या, भीड़ कहते हैं। भीड़ जो होती है वो किसकी, लोगों की होती है। हर्ड है, ग्रुप ऑफ कैटल यानी कि जो पशुओं का जो झुंड होता है उसे हर्ड कहते हैं। फ्लॉक क्या है, ग्रुप ऑफ सीप यानी कि जो भेड़ों का जो झुंड होता है उसे फ्लॉक कहते हैं। बंडल, ग्रुप ऑफ स्टिक यानी कि लकड़ियों का जो गट्ठर होता है उसे बंडल कहते हैं। तो ये जो समूह होता है वो किसका होता है, लकड़ियों का होता है। यानी कि चाहे कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो, इनके लिए जब क्या है, समूह के आधार पर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। अ मटेरियल नाउन इज द नेम गिवन टू अ मटेरियल सब्सटेंस ऑफ विच वेरियस थिंग्स आर मेड। यानी कि ऐसा शब्द यानी कि ऐसे पदार्थ का नाम जिससे कई विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं उन्हें क्या, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ज़मीन से प्राप्त होते हैं और उन पदार्थों से हम विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाती हैं तो उन्हें क्या है, पदार्थ मानते हैं या द्रव्य मानते हैं और उन्हें हम पदार्थवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन में शामिल करते हैं। जैसे कि गोल्ड हो गया, कॉपर है, वाटर है, मिल्क है, राइस है, आयरन है, सॉल्ट है, ये सब क्या है, ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। मटेरियल नाउन इसलिए क्योंकि मटेरियल वो होता है जो ज़मीन से प्राप्त होता है और जिससे विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे कि द बैट इज मेड ऑफ वुड फ्रॉम अ ट्री, यानी कि बैट यानी कि बल्ला जो होता है वो किससे बनता है, लकड़ी से बनता है, जो कहाँ से मिलती है, पेड़ से। आई नीड सम वाटर फॉर केक, मुझे कुछ पानी चाहिए किसके लिए, केक के लिए। तो वाटर क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन आएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट और अ आर्ट। यानी कि कोई फीलिंग्स का नाम हो, कोई एक्शन यानी क्रियाओं का नाम हो, कोई विशेषता, क्वालिटी का नाम हो, अवस्था है और कुछ कलाएं हैं, इनके नाम के लिए हम क्या है कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि फीलिंग के अंतर्गत
हैटर्ड आ जाता है, लव है, हैप्पीनेस है। एक्शन में क्या आएगा, डैड, रेस, थेफ्ट, ये सब क्या है एक्शन यानी क्रियाओं में आएगा। क्वालिटी में क्या हो जाएगा, ब्यूटी, ऑनेस्टी, ट्रुथ। स्टेट में क्या होगा, चाइल्डहुड यानी कि अवस्थाएं जो होती हैं, चाइल्डहुड यानी बचपन। पॉवर्टी मतलब गरीबी। हेल्पलेसनेस मीन्स असहाय जो होता है उसे हेल्पलेसनेस कहते हैं। आर्ट क्या होगा, पेंटिंग है, स्विमिंग है। इन्हें हम क्या है, ये वैसे होती तो क्रियाएं हैं लेकिन हम इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत भी शामिल करते हैं। वो कब कहाँ कैसे किया जाता है ये हम आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे। फिलहाल हमें यहाँ ये जानना आवश्यक है कि जो फीलिंग्स होती हैं, जो एक्शन होती हैं, जो क्वालिटी होती हैं, जो स्टेट, आर्ट्स जो वगैरह होते हैं, ये सब क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में शामिल किए जाते हैं। नाउन के दो मुख्य प्रकार और होते हैं जिन्हें जानना बेहद आवश्यक है। पहला है काउंटेबल नाउन, यानी कि काउंटेबल नाउन का मतलब जो गणनीय संज्ञा होती हैं, और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन जिसे अगणनीय संज्ञा कहते हैं। अब काउंटेबल नाउन को समझते हैं। पहले काउंटेबल नाउन क्या होता है, दीज आर द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, यानी कि ऐसे नाउन्स, यानी कि नाउन तो हम जानते ही हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होगा तो वो सब नाउन होंगे। तो ऐसा नाउन जिसे हम क्या काउंट कर सकते हैं, यानी कि विच कैन बी काउंटेड, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जिनकी हम गणना कर सकते हैं, जिन्हें गिन सकते हैं, वो सब क्या है काउंटेबल नाउन के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। जैसे कि बॉय हो गया, टेबल हो गया, मंकी, ये सब क्या है काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, दीज आर द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, यानी कि ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते या जिनकी गणना नहीं कर सकते, जिन्हें गिन नहीं सकते। जैसे कि वाटर है, मिल्क है, वुड है, ये सब क्या है अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। हमें यहाँ समझना केवल इतना है, जो चीज़ गिनी जा सकती है वो काउंटेबल, और जिसे गिनना संभव ना हो वो अनकाउंटेबल होगा। अब यहाँ ये जानना आवश्यक है कि काउंटेबल नाउन में कौन कौन से नाउन शामिल किए जाते हैं। जैसे कि प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। इन्हें हम काउंटेबल में शामिल कर सकते हैं क्योंकि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इनके अंतर्गत जो भी नाउन शामिल किए जाते हैं वो सब क्या है गणनीय होते हैं, उनकी गणना की जा सकती है। अनकाउंटेबल नाउन में क्या क्या आता है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये दोनों क्या है अनकाउंटेबल नाउन में शामिल किए जाते हैं क्योंकि इन पदार्थ को क्या है नाप तोल सकते हैं लेकिन उसकी गणना नहीं की जा सकती, उन्हें गिन नहीं सकते। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को तो गिनना संभव ही नहीं है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो ये ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन ये काउंटेबल नाउन में शामिल किए जाते हैं। अनकाउंटेबल में मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन शामिल किए जाते हैं। उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं जिन्हें जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर इनका सेंटेंस में यूज करने पर कुछ मिस्टेक हो सकती है। अगर मान लीजिए इन पॉइंट्स के लिए हम समझ लेते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई भी मिस्टेक की संभावना ना रहेगी। जैसे कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है हमारे लिए। यानी कि प्रॉपर नाउन का जो भी पहला लेटर लिखा जाएगा, चाहे वो वाक्य के शुरू में हो, बीच में हो या अंत में हो, तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल में होगा, ये ध्यान रखना है। किसी व्यक्ति का हम नाम लिखते हैं, किसी जगह का नाम लिखते हैं, या कोई ऐसी वस्तु जिसका कोई विशेष नाम होता है उसका नाम लिखते हैं, तो हम क्या है उसका पहला लेटर कैपिटल में लिखेंगे। दूसरा है सामान्यतः प्रॉपर नाउन से पूर्व किसी आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं उससे पहले हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, ना ए का, ना एन का, ना द का। यानी कि हम किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं तो उससे पहले द तो नहीं लगाते, या ए नहीं लगाते, या एन नहीं लगाते। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में हमने विस्तार से बताया है अपने आर्टिकल की वीडियो में, तो आप वहां से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं कि प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आर्टिकल का प्रयोग कब किया जा सकता है। अगला पॉइंट समझते हैं, यदि कलेक्टिव नाउन को एक समूह के रूप में लिया जाता है तो उसके साथ एक वचन की क्रिया लगाई जाती है। यानी कि जब कलेक्टिव नाउन को पूरे समूह के आधार पर रिप्रेजेंट किया जाता है तो वहाँ पर जो वर्ब लगेगी वो हमेशा सिंगुलर वाली लगेगी, यानी एक वचन की। लेकिन यदि समूह के सदस्यों की ओर संकेत करें, यानी कि प्रत्येक सदस्य के बारे में जब बात की जाएगी, सदस्यों की संख्या के बारे में बात की जाएगी, तो क्या है उसके साथ जो वर्ब की क्रिया यानी कि वर्ब लगेगी वो हमेशा प्लूरल वाली लगेगी, यानी कि बहुवचन की। ये भी ध्यान रखना आवश्यक है। अगला है मटेरियल नाउन का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। यानी कि जो मटेरियल नाउन होता है वो उसका प्रयोग कभी प्लूरल में नहीं होता बल्कि हमेशा सिंगुलर में किया जाता है।